Hi, my lovely Aquarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए एंड ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aquarius in the month of September 2025. Let's cut the deck. Okay, current energies of your person is the moon. Intention of your person is Queen of Coins. Future action of your person is Queen of Wands. बार बार एक साथ किंग्स एक साथ क्वींस आ रही है इस बार की रीडिंग में. वेरी नाइस. योर एनर्जी किंग ऑफ ब्लेड्स. योर इंटेंशन सेवन ऑफ कप्स. योर फ्यूचर एक्शन पेज ऑफ कप्स. And future of this overall connection is the chariot movement. Bottom of the deck is king of coins in reverse. Okay, zodiac sign बता देती हूँ आप लोग को. आई होप माई माइक इज़ फाइन नाउ. नया माइक लिया है, ठीक है. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो वेरी एविडेंटली. अनदर एक्वेरियस, टॉरस एंड एरीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. सेम जेंडर रिलेशनशिप, LGBTQI+ कम्युनिटी का ये कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे. आई सपोर्ट ऑल जेंडर्स. तो आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हो. एंड या इफ दैट कैन बी अ केस. एंड एनर्जीज बहुत अच्छी हैं. आप दोनों एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा है. सिमिलर एज ग्रुप के आप लोग दिख रहे हो. बट वेरी नाइस एक्चुअली. मेरे हिसाब से देयर कैन बी अ केस. एक केस हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में भी ऑप्शंस है. थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ. और इनकी लाइफ में भी ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे के प्रति क्लोज आ रहे हो. आप दोनों अभी भी सिंगल हो बट एक दूसरे से बात कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो इस कनेक्शन को. उस किस्म की एनर्जीज मुझे आ रही हैं. फ्यूचर इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल. ठीक है, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द मून. ओके, मुझे ऐसा ये दिख रहा है करंट एनर्जीज में ये इंसान ना. ओके, ओ गॉड, समझ गई एक्वेरियस. मून एंड किंग ऑफ सोर्ड्स. ये इंसान आपका जो ये पर्सन है एज ऑफ नाउ, ये आपको ना इमोशनल लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल लव लैंग्वेज क्या है. 5 तरीके की लव लैंग्वेज होती है बाय द वे. कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है, आप इमोशनली कैसे चीज़ों को प्रोसेस करते हो, आपके लिए फैमिली वैल्यूज़ क्या है, आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए, आपको कैसा. एक होता है ना वो इमोशनली सामने वाले इंसान को जानना, वो जानने की कोशिश करते हैं. बट वट यू आर डूइंग राइट नाउ इज़ यू ब्रश दिस पर्सन ऑफ. आप बहुत प्रैक्टिकल आंसर दे देते हो. आप बहुत मुँहफट होकर आंसर दे देते हो. जब ये पूछते हैं अच्छा तुम्हें कैसा पार्टनर चाहिए, आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे पार्टनर नहीं चाहिए. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू इमोशनली. सॉरी, इंग्लिश में बोल रही हूँ. आई वाज सेइंग कि ये जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा आपको कैसा प्यार चाहिए, अच्छा आप अपने पार्टनर के साथ क्या क्या करना चाहते हो, कहाँ कहाँ, तो आप ब्रश ऑफ कर देते हो. नहीं, आई डोंट वांट अ पार्टनर. व्हाट यू आर डूइंग इज़ दैट राइट नाउ. ये पता नहीं आपकी एनर्जी आ रही है. यू आर प्लेइंग टू हार्ड. प्लेइंग टू हार्ड का मतलब होता है कि एकदम सख्त लड़के या सख्त लड़की बन जाओ ताकि सामने वाला पर्सन मेरे पीछे और भागे. भाई ये रिवर्स साइकोलॉजी, ज़्यादा रिवर्स साइकोलॉजी मत लगाइए एक्वेरियस. मेरे हिसाब से प्यार के मामले में जितना ज़्यादा आप अपना हार्ट ओपन रखोगे, जितना ज़्यादा आप रोमांटिक होगे, जितना ज़्यादा आप इमोशनली सामने वाले से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, उतना बेटर है. तो यहाँ पे ना ये इंसान आपको इमोशनली समझना चाहते हैं बट ये समझ नहीं पा रहे हैं. इज़ बिकॉज आपने शायद एक शील्ड बना रखी है या फिर आप ब्रश ऑफ कर देते हो. एंड एक और दूसरी करंट एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है. थोड़ा कंफ्यूज है अपने इमोशंस को लेके आपके लिए. ये हर दिन ये सोचते हैं क्या मैं एक्वेरियस को पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ, क्या मैं एक्वेरियस को लव करती हूँ कि नहीं करती हूँ. तो थोड़ी कन्फ्लिक्ट कन्फ्यूजन की एनर्जी दिख रही है. इनके मूड स्विंग्स भी काफ़ी हो रहे हैं राइट नाउ. मैं सच बताऊँ, ये चाहते हैं आप इनके टूवर्ड्स एक इमोशनल कनेक्शन बनाइए. इमोशनल कनेक्शन
इमोशनल कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन, इन तीनों में मेजर डिफरेंसेस होते हैं। अभी आपका फोकस, मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि इनकी मून की एनर्जी, आप अगर ये बोलें कि यार मेरा मूड ठीक नहीं है तो बात कर लो। अगर ये बोल रहे मूड ठीक नहीं, ये मत बोलो कि पानी पियो जाके, पानी भाई सब पीते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, ये इंसान इमोशनल इंटीमेसी जिसे कहते हैं ना, इमोशनल इंटीमेसी को क्रेव कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे इमोशनली समझ सके, और वो आप नहीं कर पा रहे हो। आई एम सॉरी भाई, ये एक्वेरियस से बिल्कुल एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता, नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपको डेवलप करना। अगर आप इस पर्सन को पसंद करते हो तो, नहीं पसंद करते हो तो बात भी मत करो। यप, देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स द क्वीन ऑफ कॉइंस। यार इंटेंशंस एंड फ्यूचर एक्शंस बहुत पावरफुल है इस इंसान के। इंटेंशन में ये ये इंसान शादी करना चाहता है, ये इंसान एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है, ये टाइम पास वाले इंसानों में से नहीं है। एंड सेम सिमिलर केस लिब्रा की भी एनर्जी ऐसी ही आई थी। इंटेंशन में ये आपको एक हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल के तौर पे देखते हैं। आपको एक ऐसा इंसान देखते हैं कि हाँ भाई, कि हाँ एक्वेरियस के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें मैरिज, जिसमें गृहस्थ जीवन का सुख, वो सब मिल सकता है। तो दे सी यू एज अ पोटेंशियल पार्टनर। द फ्यूचर एक्शन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यार आप दोनों के बीच में बहुत इंटेंस, नाइस, हेल्दी रिलेशनशिप, रोमांस की एनर्जी दिख रही है। फ्यूचर एक्शन में दे आर चूजिंग यू। और एक और लाइक आई सेड, इनकी लाइफ में शायद ऑप्शंस होंगे, बट मेरे हिसाब से इनका लगाव आपके लिए डे बाय डे बढ़ रहा है। और डे बाय डे लगाव सामने वाले का बढ़ाने के लिए आपको इमोशनल कनेक्ट बनना पड़ेगा। यही बस गाइडेंस है इस पूरे एनर्जी की, इस पूरी रीडिंग की। एंड फ्यूचर एक्शन में दे आर कमिंग एंड चूजिंग यू। मेरे हिसाब से 7 हफ्तों के अंदर अंदर, सेम टाइमलाइन, 2 महीने के अंदर अंदर, मोटा मोटा मान लो नवंबर एंड तक आप लोग एक रिलेशनशिप में आ रहे हो। आप लोग के बीच में वो म्यूचुअलिटी के साथ, वो म्यूचुअल एनर्जीज इतनी फ्लो करेंगी कि आप लोग एक रिलेशनशिप में आ रहे हो फॉर श्योर। यस, बिल्कुल। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, किंग ऑफ ब्लेड्स। यू लाइक दिस पर्सन, ऑफ कोर्स यू लाइक दिस पर्सन, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। पसंद करते हो, प्यार में तो आप भी नहीं हो ना, ये है ना आपको, बट वहाँ यहाँ पे आप बहुत प्रैक्टिकली, बहुत दिमाग लगा रहे हो कि ऐसा बोलूँगा तो ऐसा करूँगा। माइंड गेम्स मैं हमेशा बोलती हूँ, और मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, लव मैटर्स के मामले में माइंड गेम्स तो नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ी वैसी रिवर्स साइकोलॉजी, ये ज़्यादा साइकोलॉजी मत लगाओ, सब उल्टा उल्टा आप ही के ऊपर पासा पलट जाएगा। यहाँ पे आप रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हो। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब फॉर एग्जांपल कि इन्होंने अगर आपको फॉर एग्जांपल रात के 7 बजे मैसेज किया, हाय आप कैसे हो, तो आप तुरंत, आप ऑनलाइन हो के तुरंत रिप्लाई नहीं करोगे, आप वेट करवाओगे। नहीं, वेट करवाना चाहिए, 2 घंटे बाद रिप्लाई करना चाहिए। ऐसा ना लगे कि भाई मैं अवेलेबल हूँ, क्या ये सब फालतू बातें हैं। अगर आपके हाथ में फ़ोन है और अगर आप बिज़ी नहीं हैं, ठीक है, अगर आप बिज़ी हैं तो आप मत जवाब दो, कोई बात नहीं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, कोई बात नहीं। बट अगर आप खाली हो, सामने मैसेज आ रहा है, तो उस टाइम पे रिप्लाई करने में क्या जाता है। और यही रिवर्स साइकोलॉजी, इवन आई टेल यू माई एक्सपीरियंस, जब मैं अपने फ्लैटमेट्स के साथ रहती थी, तो हम जैसे मेरे हाथ में मैं एक, मेरी एक वन ऑफ माई रूममेट और एक दूसरी रूममेट, तो ऐसा होता था कि मैं जैसे अगर मेरे हाथ में फ़ोन है फॉर एग्जांपल, और मैं देख रही हूँ कि इतना खर्चा आया है, अब मैं हाथ में मेरे फ़ोन है, मैं बिज़ी नहीं, उस टाइम यूपीआई आ ही गया था, ऑफकोर्स नया नया आया था, तो उस टाइम मैंने तुरंत पेमेंट कर दिया। अकाउंट में रख के मैं क्या करूँगी, तुरंत पेमेंट कर दिया। उससे एक ट्रस्ट डेवलप होता है। वो मेरा पैसा नहीं है, सामने वाले का पैसा है, मुझे उसे देना ही देना है। सेम मेरी जो दूसरी रूममेट थी वो भी करती थी, एंड जो थर्ड रूममेट थी वो बैठी रहती थी, वो बैठी रहे, उसके वो बहुत अमीर है वॉटेवर, बैठी, जब तक उसे लास्ट डे तक नहीं बोला जाए, जब तक ये नहीं बोले भाई हमारे पास पैसे नहीं, अपने पैसे दो, तब तक वो नहीं देती थी। तो ये चीज़ करके किसका नुकसान हो रहा है, ये चीज़ करके आप ही का नुकसान हो रहा है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसे टुच्चे लोग होते हैं। तो ये जो अब रिवर्स साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल और ज़्यादा रिप्लाई नहीं करना, ज़्यादा बात नहीं करना, प्लेइंग हार्ड टू गेट, मत करो, क्योंकि इससे ना आपका पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इससे करके आप ही का वो हो रहा है। कल को अगर, जैसे एक और एग्जांपल बताती हूँ, एक टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, एंड आई टोल्ड माय रूममेट दैट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें वो उसने बोला तुम भाई तुम आराम से दो, मेन प्रॉब्लमेटिक ये तीसरी वाली है। सो आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल एक्वेरियस कि प्यार से बिहेव करो। ऑफकोर्स किसी के लिए 24 आवर्स मत अवेलेबल हो, बिजी हो, अपने आप को बिजी रखो, बट ये जो रिवर्स साइकोलॉजी एंड प्लेइंग हार्ड टू गेट अल्फा मेल अल्फा वुमेन वाली जो आपकी माइंडसेट है वो बदलो।
यही माइंडसेट है तो अकेले रहो. Nobody is asking you to come in a relationship or to get married or any or etc etc. ठीक है, समझ में आया? समझो इस बात को. इंटेंशन 7 ऑफ कप्स. यार आपके लाइफ में हैं दूसरे ऑप्शंस भी हैं. आई कैन सी दैट आप थोड़े कंफ्यूज कन्फ्लिक्ट हो रहे हो कि इन्हें चूज़ किया जाए या उसको चूज़ किया जाए. देख लो, माइंडसेट बना लो, क्योंकि आप अगर हर जगह हाथ पैर मारेंगे तो फिर आप हर जगह हर दूसरी बोट में हाथ पैर मारेंगे तो समुंदर में आप ही गिरेंगे और आप ही डूबोगे. तो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि ऑल्सो वन मोर थिंग कि एक टाइम पे एक ही पर्सन पे फोकस करना चाहिए. उससे क्या होता है कि जब आप एक टाइम पे 5-6 लड़के लड़कियों में फोकस करोगे तो उससे आप ही की एनर्जी बर्बाद होती है, आप ही कन्फ्लिक्टेड होते हो, आप ही कन्फ्यूज होते हो. तो मैं यहाँ यही बोलूँगी कि कन्फ्यूजन, डाउट्स हैं, वो सब हटाओ, एक ही इंसान पे फोकस करो. ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जब इंसान माइंड गेम खेलेगा तो कंफ्यूज भी तो होगा, ओवर थिंकिंग भी तो बढ़ेगी. आप दिल से चीज़ें कर ही नहीं रहे हो, आप दिल अपना फॉलो ही नहीं कर रहे हो. क्यों एरिया यहाँ पे यही प्रॉब्लम है. यू नीड टू फॉलो योर हार्ट. आपको थोड़ा ओपन अप होना पड़ेगा. आप खुद भी कंफ्यूज रहते हो, सामने वाले पर्सन को भी कंफ्यूज रखते हो. देखो, राइट नाउ दे डोंट केयर. राइट नाउ इन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है. ये आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम मुझे इमोशनल सपोर्ट दो. दे नीड कि कोई हो जो उन्हें सुने, उन्हें इमोशनल कंफर्ट दे. नहीं आप दोगे तो ये मूव ऑन कर जाएंगे. ये भी कोई प्यार भी नहीं है. तो एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए वो एक म्यूचुअलिटी होनी ज़रूरी, एक इमोशनल कनेक्ट होना ज़रूरी है. समझ में आया? समझ जाओ. फ्यूचर एक्शन, पेज ऑफ कप्स. चलो, फ्यूचर एक्शन आपका काफ़ी अच्छा है. आप काफ़ी मजाक मस्ती करते हुए दिख रहे हो, एक प्लेफुल एनर्जी करते हुए दिख रहे हो, क्रिएटिव आइडियाज़ दे रहे हो इस रिश्ते को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि हम यहाँ जाते हैं, हम कॉफ़ी पीते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाके एनिमल्स को देखते हैं. मतलब डेट आइडियाज़ जिसे कहते हैं ना, आप डेट आइडियाज़ करते हुए दिख रहे हो. इंटरेस्टिंग, अगर ऑनलाइन भी है तो ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए दिख रहे हो, पजल्स करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को भेजते हुए दिख रहे हो. सो फ्यूचर एक्शन लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज द चैरियट. या यू गाइज आर कमिंग इन अ रिलेशनशिप. एक हेल्दी, प्रॉपर, कमिटेड रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे के करियर में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हो. एंड फ्यूचर इज़ अटमोस्ट वंडरफुल. अ गुड, नाइस, हेल्दी रिलेशनशिप मुझे यहाँ नज़र आ रहा है. अच्छा है, सब अच्छा है. 2 महीने के अंदर है. दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, ठीक है? क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग. एंड मूवमेंट है. आप लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हो. येस. एनीवे, दिस वाज योर रीडिंग. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.